हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट में कहा गया है बीटीएससी। तो देखिए, बीटीएससी के पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाला गया है। टोटल सीटों की संख्या इसमें है 1114। ठीक है, टोटल 1114 सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी को क्या कहा गया है? बीटीएससी। ठीक है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। अच्छा, इसमें जो है 1114 सीटों के ऊपर वैकेंसी निकाला गया है और इसको जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भर सकते हैं। और इसका अंतिम तिथि भरने का कार्य क्या रखा गया है? तो अंतिम तिथि आपका रखा गया है 5 जनवरी 2026। ठीक है, कितना रखा गया है? 5 जनवरी 2026 को भी ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 10वीं पास हैं, ठीक है, कम से कम कितना पास हैं? 10वीं पास हैं, वो इस फार्म को भर सकते हैं। और वो व्यक्ति जिनका उम्र कम से कम 18 साल हो गया है और अधिकतम 42 साल तक, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग उम्र सीमा रखा गया है। तो 18 साल से 42 साल के बीच के लोग जो है इस फार्म को भर सकते हैं। ये फार्म अभी आपका भरा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फार्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या और चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कैसे आप इस फार्म को भर सकते हैं। सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फुल डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है, इस वीडियो के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो है विज्ञापन संख्या 25 है 2025 का बिहार का। यहाँ पे देखिए, कार्य निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। क्या लिखते हैं कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत में कार्य निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अध्याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों जो भारत के नागरिक हों, ठीक है, जो भारत के नागरिक हों से विहित प्रपत्र में आयोग से वेबसाइट इतना ये दिनांक 10/10/2025 से 10/11/2025। अब यहाँ पे डेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो आपका वैकेंसी निकाला गया था वो 10/10/2025 से 10/11/2025 तक फार्म को भरना था, लेकिन इसको होल्ड कर दिया गया था। और होल्ड करने के बाद अब जो है इसका फार्म 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 5 जनवरी 2026 तक इस फार्म को भरा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए? पद का नाम क्या है? कार्य निरीक्षक। वेतन कितना मिलेगा? तो 7वें पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर 2 के हिसाब से। अनिवार्य योग्यता क्या है? कोई भी ऐसे व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है कम से कम मैट्रिक पास हैं, ठीक है, और मैट्रिक के साथ साथ में किसी भी जो मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से, जिसको आईटीआई कहते हैं, ठीक है, आईटीआई में चाहे तो ड्राफ्ट्समैन सिविल या फिर सर्वेयर या फिर प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी कि जो आईटीआई इन 2 चीज़ों से किए हुए हैं, ड्राफ्ट्समैन सिविल से और सर्वेयर से या फिर प्लम्बर ट्रेड से, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, टोटल देखिए सीटों की संख्या कितना है? 1114। आपको पता है बिहार में 35% सीट जो है आरक्षित है महिलाओं के लिए, तो आरक्षित है। यहाँ पे 379 सीट क्या हो गया? आरक्षित हो गए। जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए, जो उनके आश्रित लोग हैं उनके लिए 23 सीटें यहाँ पे दी गई है। देखिए, आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 1/8/2025 को आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कोई व्यक्ति ऐसे जिनका अधिकतम 37 ईयर्स से रखा गया है। अनारक्षित महिला जो हैं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष महिला दोनों के लिए 42 ईयर्स का जो है उम्र सीमा रखा गया है। आयोग द्वारा जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वां का जो समतुल्य प्रमाण पत्र है उम्मीदवार की जन्मतिथि के जो है मान्यता उसमें से प्राप्त होगी। यानी कि जो आपका एज कैलकुलेशन होगा वो आपका 10वां का सर्टिफिकेट के हिसाब से ही होगा। ठीक है, देखिए, अगर यदि आप इच्छुक हैं फार्म को भरने के लिए तो आपको इसमें ऑनलाइन फार्म भरना है। डेट हमने आपको बता दिया है, 5 दिसंबर से भराना चालू हो गया है और 5 जनवरी 2026 तक फार्म को भराएगा। लेकिन इसको भरने के लिए क्या है कि आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प में दिनांक 21/8/2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अब इस फार्म को भरने के लिए कितना लगेगा? 100 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी
लग रहा है। ठीक है, कितना? 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, जो आपका ऑनलाइन मोड से ही भी आपका पेमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो परीक्षा होगा वो कैसे होगा? तो देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में CBT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, 100 अंक का परीक्षा इसमें आपका लिया जाएगा। देखिए सबसे मुख्य चीज़ में पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि जब आप फार्म को भरने जाएंगे तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण निर्देश देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में योग्यता, आरक्षण और अंक पत्र तथा मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद देखिए जो ITI आप जिस भी ट्रेड से किए हुए हैं, ठीक है, उसका अंक पत्र, जो मार्कशीट है आपका वो, उसका मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र जो प्रोविजनल या फिर कैजुअल आता है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। जो लोग आरक्षण कैटेगरी में आना चाहते हैं जैसे OBC, ST, SC, EWS, उनके लिए अपना क्या है जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद देखिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देना होगा, फिर आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, जो भी आपके पास लेटेस्ट में बना हुआ होगा वो आपको इसमें देना है। उसके बाद देखिए अगर यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती हैं तो उनका जो है प्रमाण पत्र लगेगा। और अगर यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं जो 42 ईयर्स तक भरना चाहते हैं, उनके लिए आपका दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ही आपका जो है वैलिड होगा, और नहीं तो आपका जो फार्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है अगर यदि आप गलत अपलोड करते हैं, फिर गलत कुछ जानकारी देते हैं तो। उसके बाद जब आप फार्म को भर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी को रसीद की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें। जब भी आप किसी फार्म को भरते हैं ना, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है एप्लीकेशन वगैरह वाला, उसको क्या करिएगा, सभी को आप सुरक्षित रखिएगा, इन फ्यूचर आपको कभी भी मांग सकता है। उसके बाद जब भी इस फार्म को भरने जाइएगा तो उसमें आप वैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को दीजिएगा जो आपके पास भविष्य में सुरक्षित हो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर यदि आपसे संपर्क किया जाने की आवश्यकता पड़ेगा तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से ही संपर्क किया जाएगा, और वहीं से आपके पास कुछ मैसेज वगैरह परीक्षा का जो भी तिथि या फिर कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो वो आपको भेजा जाएगा। ठीक ना, तो मोबाइल नंबर वगैरह भी आप बढ़िया से ध्यान में रख के ही देंगे। और इसमें जो है आपका देखिए सीटों का जो वर्गीकरण किया गया है वो अनारक्षित में टोटल 444 सीटों के ऊपर जो है वैकेंसी निकाला गया है। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं EWS वाले, उनके लिए 111 सीट खाली हैं। अनुसूचित जाति वाले 179 सीट खाली है। अनुसूचित जनजाति वाले के लिए 13 सीट खाली है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 सीट खाली है। पिछड़ा वर्ग के लिए 133 सीट खाली है, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 34 सीट खाली है। ठीक है, तो ये आपका सीटों का बंटवारा हो गया। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए तो आपका 23 सीट खाली है ही है। तो देखिए अगर यदि आप इस फार्म को भरना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इस फार्म को भरिएगा। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट में आकर के कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।